हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिन सेंटेंस से हमें पता चले कि यह सेंटेंस प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, यानी कि यह काम जारी है या यह काम चल रहा है, यानी कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है वही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे कि यह बच्चा दौड़ रहा है, यह कंटिन्यू किस काम कर रहा है? दौड़ने का। दूसरा एग्जाम्पल है खेलने का, तो यह बच्चे किस काम कर रहे हैं? कंटिन्यू खेलने के काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी काम कंटिन्यू किया जाए, जो भी काम लगातार किया जाए, वह सभी सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के में आते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हूं, रहे हैं ऐसे वाक्य आते हैं, वह सभी आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, वह पढ़ रही है, मीरा सो रही है, हम बाजार जा रहे हैं। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रहा है, रही हूं, रहे हैं, यानी कि ये सभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हैं। आइए अब जानते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के टाइप। जैसे कि हर टेंस 4 टाइप के होते हैं, उसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं अफर्मेटिव, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव, यानी कि नॉट वाले। और तीसरे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, और चौथे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आइए अब जानते हैं हम कंटीन्यूअस के पहले टाइप, जो कि है अफर्मेटिव। अब हम अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि जिसकी मदद से हम उन सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। इन दोनों सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस है राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? राम, क्योंकि राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? खाना को खाने का। और दूसरा सेंटेंस है मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है? मेरे द्वारा पतंग को उड़ाया जा रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। तो पहले में सब्जेक्ट है राम और दूसरे में सब्जेक्ट है मैं, यानी कि सब्जेक्ट वह होता है जो उस काम को कर रहा होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपके 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। पहली होती है इज, दूसरी होती है एम और तीसरी होती है आर। आइए अब इन्हें बारी बारी से जानते हैं। पहली है इज। पहले जानते हैं हम इज का यूज कहां पर किया जाता है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले इन्हें जानते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का भी नाम जैसे कि राम, श्याम, गीता, इटीसी, यानी कि इन सभी के साथ हम इस का यूज करेंगे। यानी कि जिन भी सेंटेंस में यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हम इस का यूज करेंगे। अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर। अब देखते हैं हम आर का यूज। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि बी, यू, दे, दीस, दूस, यानी कि जिन भी सेंटेंस में इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में यू है तो वहां पर भी हम आर का यूज करेंगे। यदि दे है तो वहां पर भी हम आर का यूज करेंगे। और लास्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? एम। तो एम का यूज तो हमेशा आई के साथ किया जाता है, ना यहाँ पर कोई सिंगुलर होता है ना यहाँ पर कोई प्लूरल होता है। तो एम का यूज तो हमेशा आई के साथ किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया का यहाँ पर पहला रूप लगता है। उसके बाद आईएनजी, यानी कि यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ा जाता है। जैसे कि गोइंग, कमिंग, ईटिंग, कुकिंग, रीडिंग, इन सभी में वर्ब के साथ क्या जोड़ा गया? आईएनजी को जोड़ा गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपकी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी सेंटेंस में बचता है। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, यहाँ पर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम क्या है? आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? इज का। तो राम इज प्लेइंग, यहाँ पर वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और कंटिन्यूअस टेंस है, इसी कारण वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ते हैं। तो राम इज प्लेइंग, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ा गया। अगला एग्जाम्पल है मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। तो
आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? एम का। एम के साथ हमेशा आई का यूज किया जाता है। तो आई एम रीडिंग, यहाँ पर वर्ब क्या थी? रीड, और रीड के साथ आईएनजी को जोड़ा गया। जैसे कि तुम बाजार जा रहे हो, तो यू आर गोइंग मार्केट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? तुम। तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू, और यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। तो यू आर गोइंग मार्केट। तो आइए अब जानते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड टाइप, जो कि होता है नेगेटिव। पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, यानी कि जिसकी मदद से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम, उसके बाद आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी, और लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट को। आइए अब इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था आपका? वह की इंग्लिश होती है ही। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया, और इसके बाद इज के बाद किसको रखा गया? नॉट को। तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल है, मैं कल नहीं आ रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट कमिंग टुमारो, क्योंकि मैं की इंग्लिश आई होती है, और आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? एम का। तो आई एम नॉट कमिंग टुमारो। एक और एग्जाम्पल है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश होती है बी, और बी क्या होता है? पूरा सब्जेक्ट होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब जानते हैं हम कंटीन्यूअस टेंस के थर्ड टाइप को, जो कि होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। पहले इसका भी स्ट्रक्चर जानते हैं, यानी कि जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि इज, आर और एम। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज, यानी कि जो भी उस काम को करता है। उसके बाद V1 यानी कि क्रिया का पहला फॉर्म, और प्लस आईएनजी यानी कि क्रिया के साथ हम आईएनजी को जोड़ेंगे, और लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट को। अब इसके सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि क्या वह खेत जा रहा है? इज ही गोइंग फील्ड? क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, और ही क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी कारण यहाँ पर इज का यूज किया गया। इज ही गोइंग फील्ड? क्वेश्चन मार्क, और इन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं रो रहा हूँ? एम आई वीपिंग? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई होती है, और आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? एम का। तो एम आई वीपिंग? क्वेश्चन मार्क। क्या हम खेलने जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू प्ले? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले हमने किसको रखा? हमारी हेल्पिंग वर्ब को, जो कि आर। और क्यों रखा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम, और हम की इंग्लिश बी होती है, और बी क्या होते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस का फोर्थ टाइप, जो कि होता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती है इज, एम, आर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा नॉट, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसके सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे कि क्या वह पढ़ नहीं रहा है? तो इज ही नॉट स्टडी? तो इन सेंटेंस में सबसे पहले किसको रखा गया? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी इज है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, और उसके बाद नॉट को। तो इज ही नॉट स्टडी? अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं? तो एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई? तो यहां पर हमारा सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? हम एम का। तो एम आई नॉट गोइंग टू मुंबई। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे सब्जी नहीं ला रहे हैं? तो आर दे नॉट ब्रिंग वेजिटेबल? तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, और दे आप सभी लोगों को पता है कि दे हमारा क्या होता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। दे के साथ हमें हमेशा आर का यूज करते हैं। आर दे नॉट ब्रिंग वेजिटेबल? तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कहाँ हम इस का यूज करें, कहाँ हम आर का यूज करें, और कहाँ हम एम का यूज करें। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।